वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री गिरिराजधरी श्री द्वारिकाधीश श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी श्री वल्लभाधीश जय।
तात निरंतर बस में ताके तात निरंतर बस ताके तात निरंतर बस में ताके तात निरंतर बस ताके गुण गात उलक शरीरा मम गुण गावत उलक शरीरा गदगद गाद गिरा नयन बहनीरा गद गद गिरा नयन महनीरा पुलक शरीरा पुलक शरीरा नयन बहनीरा नयन बहनीरा पुलक शरीरा पुलक शरीरा बोलिए हनुमान जी महाराज जी की जय। यम प्रव्रजन मनुपेतम एत रूप्यम द्वैपायनो विरह कातर पुत्रेति तन्मयतया तरवो भूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि सर्वभूत हृदयं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। कुछ और दर्शन करें। गोपीजन कहती है कि हे प्रभु, आप व्रज जनों की आरती को हरने वाले हैं। आप हैं वीर योषिता। और अपने निज जनों के मदमान आदि को आप स्मित के द्वारा ध्वंस कर सकते हैं। व्रजजन कौन है, इसकी चर्चा हमने की। व्रजमंडल में रहने वाले ही व्रजजन नहीं, वो तो है ही, लेकिन बड़े व्यापक अर्थ में व्रजजन कौन है इसकी चर्चा हमने की। व्रजजनों की आरती क्या है इसकी भी कुछ चर्चा हुई। और वीर योषिता, आप भीरू नहीं हैं, आप वीर हैं। दयावीर है, दानवीर है, आप धर्मवीर है। आप केवल आंगन वीर नहीं, रणांगण वीर है। हाँ, लीला क्षेत्र में आप लीला करते हैं तो कई बुद्धिमानों को मूर्छा आ जाती है। वो तो तेरी एक लीला है। बाकी 16,000 तुम्हारी रानियां नखसिक श्रृंगार करें, फिर भी किसी का भी अनंग बाण तुझे व्यथित न कर सके। ऐसा तो वीर योषित है। हाँ, गीत गोविंदकार जरूर अपने ढंग से उसको व्यथित करता है। महाकवि जयदेव जरूर उसको अपने ढंग से देखता है। यहां तो गोपीजन कृष्ण को खोज रही हैं, लेकिन गीत गोविंद पढ़ोगे तो उसमें एक घटना ऐसी भी है कि भगवान श्री कृष्ण सभी सखी वृंद को छोड़कर श्री राधा जी को खोजने के लिए निकल पड़ा है। राधा खो गई और बड़ा प्रायश्चित लिए हुए, अपनी कमियों की घोषणा करते हुए, राधा जी तू रूठ गई, इसका कारण मैं समझता हूं, लेकिन मुझे क्या क्या हो रहा है महाकवि जयदेव ने अपने ढंग से चित्रित किया है। तो इससे एक बात सिद्ध हो जाती है, जो आगे भी निवेदन हो गया, कि भूख के लिए भोजन चाहिए, फिर भोजन के लिए भूख भी चाहिए। भक्त के लिए भगवान चाहिए, भगवान के लिए कोई भक्त भी चाहिए। स एकाकी न रमते। तो और भगवान श्री कृष्ण गोपी मंडल से अंतर्ध्यान हुए, दिखाई देते बंद हो गए अपने मद और मान के कारण, जो पक्ष लो। लेकिन
वो इसलिए नहीं छिप गए कि ये गोपीजन उसको ढूंढे। लगता है वो भी किसी को खोजने के लिए निकल पड़ा था। उसका ओझल होना भी किसी की खोज थी। प्रधान रूप में तो दिखाई देता है कि वो तत्रैवांतर्धेय था। और कोई साधु संत, कोई महापुरुष के द्वार पर कोई आया और फिर उसको बैठो, आसन देना, जलपान कराना। वो कहे जल्दी है तो फिर कह देते महात्मा लोग, भाई जरा प्रसाद दे दो। यहां गोपीजन आई बांसुरी की धुन सुनकर। अब भगवान कृष्ण के पास उस समय और कोई नहीं था, तो सोचा कि इन लोगों को भी थोड़ा विश्राम दे, प्रशमाय, थोड़ा विश्राम दे, थोड़ा आराम दे। दौड़कर आए हैं, रात को आए, भाग कर आए, कितनी श्रृंखलाओं को कड़ाक आवाज से तोड़कर भागे आए हैं। श्रमित है, मानसिक भी श्रम रहा होगा कि ऐसे ऐसे जटिल बंधनों से निकलना हुआ है। तो वो इन लोगों को आसन देने के लिए, इन लोगों को थोड़ा शांति देने के लिए, लेकिन कोई हाजिर नहीं था तो खुद आसन खोजने गया था। इन आगंतुक व्रजजनों के लिए, व्रजगोपी जनों के लिए प्रशमाय। और कोई सेवक होता तो कह देता कि भाई जरा प्रसाद दे दो, लेकिन कोई नहीं था तो खुद प्रसाद खोजने के लिए गया था। प्रशमाय प्रसाद आय तत्रैवांतर। वो भी किसी, देखो भाई ये नियम है, जब भक्त किसी को खोजता है तब समझ लेना भगवान भी किसी को खोजता है। अब उसकी खोज क्या है, उस तक पहुंचने के लिए सत्संग है। हमारी खोज तो करीब करीब पकड़ में आ जाती है कि हम किसको खोजते हैं, लेकिन वो क्या खोजता है उसके लिए सत्संग जरूरी है। तो व्यास गादी को लगता है कि वो भी किसी को खोज रहा है, अरस परस है। शिष्य सदगुरु को याद करता है, क्या सदगुरु शिष्य को याद नहीं करता? और यदि याद न करें तो क्या बेईमानी नहीं होगी, क्या धोखा नहीं होगा? हां, इतना फर्क जरूर हो सकता है कि शिष्य याद करे और सदगुरु स्मरण करे, इतना फर्क हो सकता है, क्योंकि हमारी कक्षा याद तक है। हो सकता है कोई महत्व की याद आ जाए तो वो याद छूट भी जाए, संभव है, लेकिन स्मरण तो उसको कहते हैं तैल धारावत। तो हरि ना विसारे एने हरि ना विसारे, ए न्याय से भगवान भी गोपी जनों की शांति खोज रहे हैं और उनको प्रसाद के लिए वो अंतर ध्यान हुई जो अर्थ लगाना चाहो। तो ये बड़ा सुंदर खेल चल रहा है। कभी सुखदेव जी की गोपियां कृष्ण को खोजती हैं, तो कभी जयदेव का गोविंद गोपियों को खोजता है। जिसने जैसा देखा जितना फाला। और सत्संग इसलिए है मेरे भाई बहन कि इन सभी प्रसंगों को सुनते गाते
हम भी थोड़े अनुभव में उतरे। अनुभव किए बिना सब श्रम है बाप, सब श्रम है, मानसिक थकावट है, आदमी थक जाता है आगे। मेरे महादेव ने भी घोषणा की, पार्वती मैं तेरे पास प्रवचन नहीं कर रहा हूं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। महिमा अनुभूति की है। और इस गोपी गीत के प्रसंग से हम भी अनुभव की ओर गति करें। थोड़ी गंभीरता से सत्संग को लीजिए मेरे भाई बहन। ये नवरात्रि या तो कहीं भी कथा हो, कहीं भी कोई भी हमारे पूजनीय वक्ता सत्संग की धारा बहाते हो, उस समय बड़ी गंभीरता से सुनिए। तो जिस रूप में चर्चा चल रही है उसमें हम सब व्रजजन हो सकते हैं। हमारी सबकी अपनी अपनी निजी आरतियां हैं, अपनी अपनी पीड़ाएं हैं, अपनी अपनी समस्याएं हैं। कर्म का सिद्धांत बनाने वाला तू उसको हर लेता है। और अब गोपीजन कहते हैं निज जनस्मय ध्वंस स्मित। अब दो वस्तु यहां लगती है। गोपीजनों ने कहा कि आप निज जन जो हैं उसके मान को, मद को एक स्मित मात्र से, फिर स्मित किसको कहते हैं? ये नाट्यकार भरत मुनि को पूछना पड़ेगा कि स्मित की परिभाषा क्या है। स्मित वो तो नाट्य के ग्रंथ जिन महापुरुषों ने लिखे वो खोल खोल कर उसकी स्पष्टता करते हैं कि स्मित। हमारे यहां तो एक एक बात पर महापुरुषों ने अपना चिंतन डाला है। एक स्मित मात्र वो कर देता है। तो सोच ये आता है, विचार ये आता है कि गोपी जनों ने कह दिया निज जन, तो परमात्मा के निज जन कौन? निज जन का अर्थ तो थोड़ा पक्षपात हो जाएगा कि कुछ लोग जो अपने निकट के हैं, निजी हैं, और कुछ जो निजी नहीं है। जन तो सब है, सब वैष्णव जन है, सब हरिजन है, लेकिन यहां निज जन, इस दुनिया में आने वाला सभी वैष्णव है, कोई न कोई रूप में, क्योंकि गति तो उसी के और है। लेकिन निज जन, तो दो बात यहां सोचनी पड़ेगी इस कथा के लिए। भगवान के कुछ लोग निज जन होते हैं। जैसे रामायण कहती है एक पिता के विपुल कुमारा हो ही पृथक गुण शील आचार। तो कुछ निज जन है। तो परमात्मा के कौन निज जन, उसकी चर्चा अब करें हम। तो मान लो कि परमात्मा के हम निज जन हैं, तो भगवान हमारा क्या है? निज जीवन है। भक्तों के लिए परमात्मा निज जीवन है और परमात्मा के लिए उनके कुछ निज जन है। ये जो रिश्ता है, अब अपनी ओर से कहे, ऊपर ऊपर से कहे, मध्य में से कहे कि बिल्कुल तले से कहे, जिस तरह कहे, लेकिन एक बात तो हम बोलते ही रहते कि भाई भगवान हमारा है, उसके सिवा हमारा कोई नहीं, एकमात्र। तो निज जीवन
वो परमात्मा हमारा है। क्योंकि सिद्धांत के रूप में भी तो ठीक है कि उसके बिना तो जीवन नहीं है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तो भगवान हमारा निज जीवन है। वो तो ऊपर से मध्य से नीचे से जितनी जितनी हमारी पहुंच, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके सिवा तो कोई वो नहीं। और निज जीवन उसको कहते हैं जिसमें कुछ उधार न हो, जिसमें कुछ आरोपित न हो, बिल्कुल नगद हो। पूछा था मैंने कि मंजिल मकसूद कहां। एक सूफी ने पूछा किसी को कि मेरे जीवन की आखिरी स्थिति क्या, मंजिल मकसूद कहां। तो खिज्र ने राह बताई, मैखाना जहां। बस पूछा किसी ने कि भाई मेरे जीवन का अंतिम माइलस्टोन कौन, टर्मिनस कौन, जहां जाने के बाद यद्गत्वान निवर्तन्ते जो भूमिका है वो कौन। तो जवाब दे दिया कि मैखाना जहां, जहां दुनिया के सभी होश खत्म हो जाए, जहां समस्त माइक गति समाप्त हो जाए, समस्त सांसारिकता विलीन हो जाए और अपना मूल रूप, अपनी मूल स्थिति जहां प्रकट हो जाए, वही अपना अंतिम स्थान। तो जिस तरह से हम इसके बारे में सोचे, अनुभव करें, सब पर छोड़ देता हूं। तो निज जीवन तो परमात्मा किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मात्रा में हम सबके है। उसके सिवा तो कोई जीवन और है नहीं। अब यहां भगवान जो बोले हैं वो निज जन के बारे में, गोपी जन जो बोले हैं निज जन के बारे में, तो प्रश्न ये है कि उनके निज जन कौन। कोई इसका अर्थ ये ना कि भगवान के तो सब समान हैं सब, फिर भी उसके कुछ निज जन हैं। गोस्वामी जी भी इस पक्ष को स्वीकार करते हैं। तदपि करहि सम विषम विहारा भगत अभक्त हृदय जदपि सम नहीं रागन रोषु गहहीन पाप पुण्य गुण दोषु। तदपि उसको अधिकार है, वो समर्थ है, उसको अधिकार है, क्या करता। तदपि करहि सम विषम विहारा। भक्त और अभक्त, अभक्त का अर्थ उनका जन नहीं, ऐसी बात नहीं। रावण भी उनका जन है, कंस भी उनका जन है, शिशुपाल भी उनका जन है, लेकिन निज जन की खास बात है। हम व्यवहार में भी कहते हैं ना, भाई ये आवा दो आपड़ा से। इसका मतलब कोई पक्षपात नहीं है, लेकिन आने दो उसको, आप नहीं पहचानते, वो अपने हैं। ऐसा कहने वाले के मन में कुछ अर्थ रहा होगा। पक्षपात तो बाप तभी होता है कि तुमसे बुलाने वालों को कुछ लेना है, तुमसे कुछ पाना है, तुमसे कोई इरादा है। पक्षपात तो तभी बन जाता है। लेकिन किसी को बुलाना भी तुम्हारे कल्याण में सहयोगी है। व्यवहारिकता उसको नहीं समझ पाती। तो परमात्मा के ऐसे कुछ निज जन। तो आइए हम ये देखें कि ईश्वर के निज जन कौन है।
क्या हम में से कोई निज जन हो सकता है? क्या हमें वो कभी कह सकता है कि तू निज जन है? हम तो प्रभु को कहते हैं कि तू हमारा निज जीवन है, तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है, एकमात्र हमारे जीवन की किरण आप है। लेकिन प्रभु जिसको, और मैं रामायण के धरा से कहूं तो मैं इतना कह सकता हूं मेरे भाई बहन, कि निज जीवन उसको कहा जाए जिसमें 5 प्रकार की विशुद्धि हो, और निज जन उसको कहा जाए जिसमें 8 प्रकार की शुद्धि हो। मानस की भूमि पर कुल मिलाकर रामचरितमानस में शुद्धि और विशुद्धि के लिए 13 शब्द आए। 5 बार विशुद्ध शब्द का प्रयोग है और 8 बार शुद्ध शब्द का प्रयोग। वैसे मेरे पास प्रमाण है, फिर भी गिनती में कोई चूक हो तो फिर मुझे बता देना, फिर सोचेंगे। हाँ? इस सत्संग का तो सिलसिला चालू ही है, क्योंकि मैं डरता रहता हूं, क्योंकि इतने बड़े शास्त्र में ये इद मिथ्य कहना बड़ा मुश्किल लग जाता है, कहीं भी चूक हो सकती है। इसलिए पहलो बचाओ सारो करके तुम्हें बहु पाठ करो से, कहीं निकालो कि बापू नहीं 8 नहीं 9 है 7 है फला है फला, मैं राजी होता हूं, मैं खुश होता हूं जरूर। और उसमें मेरी भूल हो जाए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको खोजने को मजबूर कर दे भूल, और आपको रामायण में घूमना पड़े। और आखिर में यही तो मैं करना चाहता हूं कि तुम्हारी खोज शास्त्रों में लगी रहे। कैसे इन विधियों में आप घूमे, बहुत घूमे, महुआ की बाजार में हेवन, हवेली में क्यों आया सु गोसू है। मेरे शास्त्रों की विधियों में तुमको, जिस शास्त्र के हर पात्र कोई न कोई दर्शन लिए खड़ा है, लेकिन वो तभी समझ में आता है, अकेले मत घूमना, कोई सदगुरु की कृपा लेकर घूमना। वैसे कई महापुरुष लोग कहते हैं कि मुझे ये दृश्य अच्छा लगता है, मुझे ये दृश्य अच्छा है। अपने कौन कहते, गुणवंत भाई शाह कहते हैं ना कि मुझे 3-4 दृश्य अच्छे कहते हैं, भरत मिलाप वाला, और फिर गांधी जी की दांडी यात्रा, और कुछ ऐसे भगवान बुद्ध का कुछ, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मुझे कोई पूछे कि आपको कौन दृश्य अच्छा, जो कि अच्छा बुरा में भेद नहीं कर पाता, क्योंकि पकड़ा जाऊंगा, कहीं फंस जाऊंगा, क्योंकि अब कौन अच्छा कौन, वाह वाह रे मौज फकीरा। मेरे सभी पूज्य चरणों को पूछो जो इसमें उतरे हैं। शास्त्र में लिखा है, कहना पड़ता है, लेकिन जिसने ऊंचाई पकड़ ली वो किसको बुरा कहेगा, किसको अच्छा कहेगा। ये सभी द्वंद्व वहां छिन्न द्वैधा लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा, सभी बातें वो हो जाती है। एक समय ऐसा आता है भाई भजन में, साधना में, कि भगवान अपनी ओर खींचना चाहता है, और जो भजनानंदी है वो कहता है नहीं अभी नहीं आऊंगा, मुझे कई लोगों का उद्धार करना है। दोनों की तकरार शुरू हो जाती। एक स्थान ऐसा है, एक जगह ऐसी है, वहां भगवान और आचार्यों के रूप में जो जो महापुरुष यहां आए, हम उनके चरित्र को देखें तो यही घटना दिखाई देती है कि अंतिम क्षण में एक तकरार शुरू हो जाती है।
ईश्वर कहता है तू यहां आ जा, दरवाजा भी खुल जाता है। भगवान अपने सिंहासन से उठ भी जाता है सम्मान के लिए, लेकिन वो चाहता है, वो भगवान से पीठ बता देता है, देख लिया नहीं आना है, दरवाजा बंद कर दो। क्योंकि वो इधर फिर देखता है तो डूंगर ऊपर देव विराजे, खिणमा खदवद मान। करशनदास माणिक। इतने लोग शंकराचार्य भगवान ने को कहना पड़ा न मोक्षस्य आकांक्षा, क्योंकि ये फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, टकरार होती, और फल पकता है तो गिरेगा ही। गिरना अवश्य है पका हुआ फल। तो ये सभी द्वंद्व वो हो जाता है। तो अच्छा बुरा किसको कहे, कहां कहां कहे, हा? और फिर भी ऐसी स्थिति में पहुंचे शंकर, आचार्य शंकर, रामानुज, मध्वाचार्य आदि आदि जो महापुरुष, जिसके जीवन में कोई अच्छा बुरा रहा नहीं, वो किसी को अच्छा कहे या किसी को व्यवहार के स्तर पर कहे, तो इसका मतलब भेद मत समझना है, क्योंकि उसकी आंतरिक चेतना में वो सब चले गए। ऐसे चले जाते हैं जैसे भगवान बुद्ध, कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा कि भगवान बुद्ध को, फिर टैगोर के बाद कई लोगों ने इस बात को उठाई। यशोधरा का मिलन जो टैगोर ने करवाया फिर बुद्ध भगवान को, कि बुद्ध गए यशोधरा के पास भिक्षा के बहाने, और फिर यशोधरा से 2-3 प्रश्न पूछवाए, बड़े महत्व के प्रश्न, बड़े मार्गदर्शक प्रश्न। इसमें एक प्रश्न यह भी तो था कि यशोधरा ने भगवान बुद्ध को पूछा था कि भगवान एक सवाल का जवाब चाहिए, आपकी भजन और आपकी इस साधना के इतने साल की गति में मैं आपको कभी याद आई थी? इतना प्रश्न, बड़ा करुण प्रश्न। जवान बेटा खड़ा है और एक वियोगिनी बुद्धता प्राप्त अपने पति को पूछ रही है, मेरी याद आपको आई थी? देखिए महापुरुषों की निखालसता। उसने कहा आई थी, लेकिन तू मेरे चित्त में आई और ऐसे निकल गई जैसे नदी के प्रवाह पर अथवा तो कोई झील के सरोवर में चंद्र की किरण पड़े और कोई कंकड़ डाल दे और फिर हलन चलन हो जाए और वो किरण टूट जाए, वैसे एक क्षण के लिए आई थी यशोधरा और फिर तू चली गई, फिर तू विदा हो गई। इतनी ऊंचाई के बाद ये स्वीकार, यही तो भारतीय महापुरुषों का वैभव है, हाँ? वरना मुश्किल है ये कहना। साक्षात हरि को, शास्त्र को नहीं, हस्तामलक वेद और शास्त्रों को रखने वाले तो हैं, समय समय पर हुए हैं, लेकिन साक्षात परमात्मा को मुट्ठी में रखने वाले भी ये कह सकते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कावे। ये है भारतीय अध्यात्म का वैभव, ये जो घोषणा करने की तैयारी। मतिमंद तुलसीदास हूं, ये जो घोषणा करने के बाद तो अच्छा बुरा तो क्या कहे,
फिर भी व्यवहार में तो बोलना पड़ता है। और फिर व्यवहार की धरा पर जब बोला जाता है तो न जाने कितनी कितनी व्याख्याएं हो जाती है उस पर, है? बाकी जो भी अंदर उतरता है वो कहां ये सोच पाता है। तो एक स्थिति ऐसी हो जाती है, जितने जितने महापुरुष हुए उनके जीवन में ऐसा दिखाई देता है, हम भी उसकी ओर गति करें। और क्या कि तब प्रभु से एक तकरार होती है, भगवान खींचना चाहता है अपनी ओर। क्योंकि कोई संत परमात्मा से विलग होकर धरती पर आता है तब थोड़ोक झांखो थई जाए, मलान थोड़ा हो जाता है कि कोई महापुरुष जो इनकी शोभा थी, तलगाजड़ा के मंदिर में, महुआ की द्वारिकाधीश की हवेली में या कोई भी मंदिर में ठाकुर जी का श्रृंगार हम ऊपर से करते हैं, लेकिन वहां जहां हमारी कल्पना है कि वहां बैठता है, वहां श्रृंगार सुवर्ण के नहीं है, वहां हीरे मानिक के नहीं है। वहां हीरे मानिक कोहिनूर से तो वहां लोग खेलते हैं, पांच पांची कानी रमत रमे छे त्या कोहिनूर हीरो से, वहां उसकी कोई कीमत नहीं है। वहां उनका यदि कोई श्री है, उनका यदि कोई वैभव है, तो उनके संत लोग, इनमें से कोई एक गहना उतर जाता है, धरती पर आता है हम जैसे जीवों के कल्याण के लिए, तो उसके श्रृंगार में थोड़ी वो होती है, वो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। इसमें कोई वेदांत पक्ष जो कहे कहे, लेकिन भक्त की आंख कहती है थोड़ा वो होता। हम तो अपने बोली से बोलेंगे ना, जीव है, भक्ति की आंख तो ऐसे कहे कि नहीं कुछ हो जाता है। हमको लोग पूछते हैं आप कैलाश गए कथा की क्यों, तो हम एक जवाब देते रहते हैं, बहुत से जवाब देते, लेकिन एक कहते हैं कि हम इसीलिए कैलाश गए थे कि सभी देवताओं ने, दुनिया वालों ने एकत्रित होकर अक्सर जहां जब जब मौका मिला किसी न किसी चीज का मंथन करके शंकर को जहर ही पिलाया किया। हमने सोचा कि सबने जहर पिलाया, हम थोड़ा कथामृत उसको पिला। पूरी दुनिया जहर ही पिलाती रही महादेव को। सुर असुर ना आयुध नवयुगी उदधी वलोने शीछ है गतागम रत्नो ना कामी जनों ने हैया लगी गड़वा गरल जट जाओ रे बापू अन सागर पिनारा अंजलि नव ढूंढ जो बापू। महाभारत के कई पात्र गए, कोई हथियार मांगने गए शंकर से प्रार्थना करके, कोई शस्त्र मांगने गए, हमको ये शस्त्र दो, हमको ये। तो हम विनम्रता से कहते, पूरी दुनिया वहां शस्त्र मांगने के लिए जाती थी, हम उनको शास्त्र देने के लिए ले। एक आदमी गया था वहां लंका से, शीर काट करके दिया, लेकिन मुफ्त में नहीं दिया, उसको ज्यादा चाहिए था, 1 के 10 लेने थे। वो आदमी बड़ा होशियार था, रावण। देखो भाई, रावण मुझे अच्छा लगता है, फिर अच्छे बुरे की बात आई, क्षमा करे, लेकिन व्यवहार की धरा पर उसको समझो, न समझो तो जिम्मेवारी तुम्हारी, मुझे क्या लेना देना। तुम्हारे अभिप्राय पर थोड़ा भजन चलता है, तुम्हारा अभिप्राय तो 2 कौड़ी का होता है। तुम कब नाराज हो जाओ, कब राजी हो जाओ, कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। रावण अच्छा लगता। बाप को जो बेटा ज्यादा प्रिय हो उसको ज्यादा डांटेगा। मैंने 500 ने 21 वक्त मारियो। कितना 521 जितनी बार कथा हुई इतनी बार उसको मारा।
अच्छा आदमी भला चंगा। और दक्षिण का ये मत मुझे बड़ा प्रिय लगता है, इसीलिए मैं कहता रहता हूं। अच्छा है, ध्यान देना है। वो भी अवतार की लीला कर रहा था। मेरे काकभूषुंडी जी ने पक्ष रखा है, कहे सी बहुरी रावण अवतारा। और जो अवतार के रूप में आएगा तो लीला करेगा, थोड़ा इधर उधर करेगा और हमारी समझ में नहीं आएगा। चरित राम के सगुण भवानी तर्क न जाए। लेकिन एक बात तो आप कबूल करते हैं कि रावण का जन्म राम के जन्म से पहले हुआ। राम जी का तो फिर बाद में हुआ। हा? तो एक पक्ष है जो 2-3 बार मैं कह चुका, मुझे बड़ा प्यारा पक्ष लगता है कि अयोध्या में जब राम गृह गृह बाज बधा वसु प्रगटे सुषमा कंद हर्षवंत सब जात नगर नारी नर। अयोध्या में जब राम जन्म हुआ और ये खबर जब लंका में मिली, मुझे श्रीरंगम जाना है कथा कहने के लिए, नहीं तो दक्षिण भारत के संतों का क्या अभिप्राय है उसको खोजता रहता। तो जब भगवान राम का जन्म हुआ उसकी खबर समस्त ब्रह्मांडों में पहुंच गई कि कोई आया है। पूरी दुनिया समस्त ब्रह्मांडों में बात फैल गई। तो लंका में भी गई। लंका में तो खास गई होगी। और उसी दिन रावण ने लंका वासियों को कहा, पहली बार रावण भावुक दिखाई दिया। लंका वासियों को कहा कि मैं जिसका द्वारपाल था, मैं जिसके घर की नौकरी करता था, तो मेरा बाप प्रकट हुआ। और तो हम क्या कर सकें, लेकिन इतना जरूर करें, आज लंका में भी राम जन्म की बधाई हो। और बधाई इसी तरह हो कि आज लंका में कोई अभक्ष भक्षण न करे। उस दिन किसी ने अभक्ष भक्षण नहीं किया। अच्छा, धनुष तोड़ने गया था रावण। ओहो हो, बेचारा दब गया और ये हो गया। हमारे गोस्वामी जी ने भी दिगति उर्व यति गुर्व सर्व पब्बय समुद्र सर ब्याल बधिर हिकाल बिकल दिगपाल चराचर दिग्गयंद लर खरत परत 10 कंद मुख पर सुर विमान हिमवान भानु संघटत परस्पर। एक छद के मध्य में धनुष तो उठ गया। ये हुआ, बड़ा अद्भुत लीला, तो श्रवणीय वर्णनीय है, अद्भुत हुआ है सब। बड़ा विद्यावान आदमी था। धनुष तोड़ने की चेष्टा की, न की, जो हुआ। हमारे कथाकार महापुरुष लोग तो कहते 10,000 राजा धनुष तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे, सब कोशिश कर रहे थे। तो इसमें किसी ने कहा, रख दो, टूट गया। सबको लगा कि अच्छा हुआ टूट गया, लेकिन वो कह रहा था मेरा पैर टूट गया। मुकी दो, मारी ना क्यों, मुकी दो, तो मुकी दो। रावण के हाथ दब गए, आदि जो हुआ सब प्रसंग बड़े प्यारे।
कहते हैं इस घटना के बाद रावण लंका नहीं गया, माक्षर शुक्ल पंचमी की प्रतीक्षा करता है। और वो विवाह पंचमी आई, राम जी ने धनुष तोड़ दिया, परशुराम भगवान अवकाश प्राप्त कर गए। जनक राज ने अपना कृतकृत्य भाव व्यक्त कर दिया, विश्वामित्र जी ने सुझाव दिया मंडप रचना करो, दूतों को अवध भेजो, पत्र लेकर जाएं। महाराज दशरथ जी बारात लेकर आए, लोक और वेद रीति से राम का ब्याह करो, आदि आदि। दशरथ जी बारात लेकर गए और वो माक्षर शुक्ल पंचमी आई, गोरज समय आया। तब रामचरितमानस में एक बड़ा अद्भुत घटा हुआ दृश्य है, बड़ा प्यारा दृश्य। जेहि बरबाजी राम असवारा, जेहि बरबाजी राम असवारा, तेहि सारद भरने पारा, तेहि सारद भरने पारा। भगवान कामदेव जो घोड़ा बनकर आया, उस पर राम जी दुल्हे के रूप में बैठे हैं। ये संत ही कर सकते हैं, काम और राम को दोनों को भेंट करा देने वाले साधु ही। ज्ञानियों को बड़ी तकलीफ होती है, नहीं तुलसी भी ज्ञान उसमें रहे, तब उसने भी ऐसे निवेदन किए हैं कि जहां काम हो वहां राम नहीं रह सकते। लेकिन साधुता का ही लक्षण है। अरे राम सीता का ब्याह हो वो तो ठीक है, काम और राम का भी ब्याह हो जाए, काम और राम दोनों मिल जाए, क्योंकि समस्त भावों मुझ में से भवंति भाव भूता, समस्त भावों का जन्म मुझसे होता है। ऐसा गीता में दादागिरी के साथ बोला, एक दादागिरी है उसकी, सब मुझसे प्रकट हो गए। क्या भला क्या बुरा करते रहो तुम व्याख्या, सभी भाव मुझसे उठते हैं, ऐसी घोषणा। शंकर राम रूप अनुरागे, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। राम जी का दुल्हे की सवारी निकली तो महादेव जो दो ही नेत्र खोलते हैं, वो भी कभी कभी, बाकी बाबा आंखें बंद ही रखते हैं। जहां तक संभव आंखें या तो अर्ध में वो कर रखते हैं, या तो बिल्कुल भीतर ही डूबे रहते हैं। तीसरी तो अग्नि की आंख है, वंदे सूर्य शशांक वहनी नयनम, तीसरी तो अग्नि की आंख है जो जला देती है। ये दो सूरज चंद्र है, लेकिन आज राम को देखने के लिए 15 आंख खोल दी, 15 सूरज, ये 5 सूरज, 5 चंद्र और 5 अग्नि, 15 आंखें। ब्याह में रोशनी चाहिए ना, फटाके फूटने चाहिए, दाड़े बुडुबा जोइए, फटाका सब होना चाहिए। मेरे महादेव ने कहा कि मैं तो फकीर आदमी, कैलाश में मोक्ष खटवांगम परशुरजित, मेरे पास कुछ नहीं, मैं और क्या रोशनी करूं, क्या चकाचौंध। 15 नेत्र खोले जनक वाले, जनकपुर वासी चकाचौंध हो गए कि रोशनी ये कहां से सुनाया। नयन पंचदश अति प्रिय लागे, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे।
कभी उसकी चर्चा करूंगा, लेकिन दो वस्तु पर मेरा ध्यान आकृष्ट रहता है, ये पंचदश वाली और ये सतपंच वाली बात। सतपंच चौपाई मनोहर जानी नरूर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुपति हरे। 15 नेत्र दरवाजे खुल गए, भले उगा भाण भाण तिहारा भावना। तो भगवान शंकर 15 नेत्र से राघव को देख रहे थे। पितामह ब्रह्मा जी 8 नेत्रों से, चतुर्मुख है, 8 नेत्र से भगवान को देख रहे थे। कार्तिक स्वामी ब्रह्मा जी के बगल से निकले और कहते हैं बाबा जी प्रणाम। बूढ़े बाबा दंडवत। मयूर पर निकला की कंठा। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये छोकरो निकले हो पण बड़ी मैंने कुछ कह रहा है तो कुछ कारण है मानी। कार्तिक स्वामी ये कहना चाहते थे बाबा जी आपको तो 8 आंख है, मुझे 12 है। विदिते देवड़ लोचन 12 आंख है, आपसे मैं आगे हूं। तब शंकर ने बेटे को डांटा, एक बड़ों से शरारत मत करो, जरा धीरे से चलो, बाबा जी जा रहे हैं, बूढ़े बाबा हैं, इसके सामने तू 12 नेत्र की वो करता है, तेरे बाप के सामने देख नयन पंच 15 नेत्र है काल हवारनु। तारा करता घणी दिवाળી જોઈ છે શંકરે કીધું बाबाजी के सामने वो शरारत करता है, उसकी 8 आंख है, तेरी 12 है, तो तू बड़ाई करता है, मेरे सामने देख। मुझे 15 है, अनुराग से कहा, कोई तुलना नहीं थी, कोई अपना पक्ष, लेकिन अनुराग, शिव में तो अनुराग है ना, वो तो अपनी दृष्टि से राम, लेकिन कह दिया जरूर शिव जी ने हमारी 15 नेत्र है। तब शंकर जी को लगा कि कोई मुझे कोई कुछ संकेत कर रहा है, और नंदी जा रहा था अपनी गति में, अपने ढंग से नंदी जा रहा, लेकिन लगा भास हुआ, एक भणकार हुआ। ब्याह में बेटा बधु हो दीकरा, तो कहने का मेरा मतलब उसको दो बेटा, जो चाहिए दो ना, खिजाओ मत उसको, बच्चों पर खिजाना नहीं कभी भी, वो कुछ भी करे करना, इसके लिए तो कथा है, कैसे भी कुछ बीज बो जाए किसी में काम हो जाए। क्या चाहिए बेटा? शू જોઈએ बेटा, शू જોઈએ? देखो कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान शंकर को हुआ कि कोई मानो बगल से गुजरा है और कुछ संकेत कर रहा है। कार्तिक स्वामी ने बूढ़े बाबा के सामने जरा वो कर दिया कि आपसे 1.5 है, लोचन है, 12 है, तो महादेव ने कार्तिक स्वामी को डांट दिया कि भाई तू ये क्या करता, इससे मुझ में 15 है। तब महादेव को ऐसा भनकार हुआ कि कुछ वो है। कृष्ण शंकर दाता छोकरा खोड़ा में बेसाड़ी भागवत की कथा, ठीक है, मैं गलत नहीं हूं, ऐसा है, वही तो प्रभु का, बाकी मोटा तो खबर नहीं केवा केवा रूप लेना आया। तनु छार ब्याल कपाल
गगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा, जो जियत रहे बरार दे, पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखा ही सो उमा विवाह, घर घर बात ऐसी लड़कन कहीं। शंकर के ब्याह में छोटे छोटे बच्चे भी अपने अभिप्राय देते थे। यही तो है रामचरितमानस का सार्वभौम विचार। कोई खंड नहीं, कोई संकीर्णता नहीं, यही तो मानस की महिमा है। बात मैं बहुत राजी होता हूं अकेला अकेला। आज विश्व में कितने रामचरितमानस के पाठ होते हैं, बहुत अद्भुत, ये बहुत अद्भुत है, क्योंकि ये सार्वभौम शास्त्र है। तो महादेव को लगा कि मैं कार्तिक स्वामी को जरा डांटने लगा कि भाई मेरे सामने भी देख, क्यों बड़ाई करता है 8 आंखों की, तेरे बाप को 15 आंख है। तो शिव को लगा कि कोई बगल से गुजरा है, दिखाई नहीं देता है। तो महादेव ने अपनी वो दिव्य दृष्टि से देखने की कोशिश की, तो पता लगा एक आदमी कह रहा था कि बाबा आप आंखों की बड़ाई मत करो, चेले को देखो। कौन चेला? बोले आपका चेला दशानन, 20 नेत्र है मुझे, मैं मेरी 20 आंखों से मेरे रघुनाथ जी का दर्शन कर रहा हूं। 20 दुनिया मुझे अंध कहती है और मैंने इन नेत्रों से पाप भी किए हैं, कबूल, लेकिन आज वही 20 नेत्रों से मैं मेरे ठाकुर के ब्याह देखने आया। कोई पता नहीं, रावण अच्छा है। सब अच्छे हैं। वो न होता तो राम कथा अधूरी रह जाती, कैसे सब होता। तो अच्छा बुरा ये सब व्यवहार की धरा पर बोलना पड़ता है। जिस जगह से बोला जाए उसी जगह से सुनिएगा, वरना सकती है। तो वो दृश्य मुझे अच्छा लगता है। मूल बात ये थी, मैं आपको ये कहने जा रहा था। आज होने दो, तो धारा बनी रहे कि नहीं, कसौटी है। जो बालक कहूं तो तरी बात, जो बालक कहूं तो तरी बात, सुन ही। स्वामी जी जिस चरण धूलि के चरण की रज, वो सदगुरु का अंतिम अर्क है। संपूर्ण बौद्धिकता यहां से उठी, ऊपर से आई चेतना, संपूर्ण बौद्धिकता हृदय में दीक्षित हो गई। वाया हृदय कर्म के रूप में उतरी, गति के रूप में उतरी, और उतरते 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 पूरी चेतना चरणों में स्थित हो जाती है। और उनमें भी चरण के तले की बड़ी महिमा है। और इस तले पर जो रज लग जाती है, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग। स्थूल रूप में तो है ही, लेकिन गुरु के चरण रज की वो उनका अंतिम सूर, समग्र जीवन का अंतिम स्वर, वो गुरु की सही चरण रज है। उसको पकड़ लेना, दृष्टि को खोलना, उसको पकड़। लक्ष्मण जी ने भगवान राम जी के पास आकर वनवास के समय में कह दिया, भगवान ने कहा तू जा रजा ले आ, सबको मिलकर आ। तो कह दिया गुरु पितु मातु न जानऊ का। मुझे लगता है पहली बार शायद लक्ष्मण के निवेदन पर रघुनाथ जी की आंख में आंसू आए। लक्ष्मण जी और राम जी के विचारों में कई बार तकलीफ हुई है, लेकिन जब इस प्रसंग पर लक्ष्मण जी ने यह कह दिया कि मैं गुरु को, मां बाप को, किसी को नहीं मानता, मैं केवल आपको जानता हूं,
अब प्रभु थोड़े ढीले हो गए कि लखन, मां बाप को कोई न माने वो भी मुझे रास नहीं आता, लेकिन तूने तो हद कर दी। तूने कहा कि मैं गुरु को भी नहीं मानता, जिन गुरुओं के लिए मैं अवतार लेता हूं, और तूने आज कह दिया गुरु गुरु मैं नहीं जानता। ये तू कैसे भूल गया था? लक्ष्मण जी अंध हो गए थे, सूरदास हो गए थे। राम के दास बने रहने की उसकी तीव्रता उसको सूरदास बना गई, अंधा कर दिया। मैं गुरु को नहीं मानता। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु सन कर भावहि सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, जिसकी राक्षस में गिनती हो जाती है, और तूने कहा कि मैं गुरु को नहीं मानता। तो अब मुझे तुझे कहना है कि तेरी मां तेरे पिता तो सब कुछ मुझे समझता है, और तू गुरु को भी नहीं मानता। तो गोविंद कहता है बिना गुरु मैं किसी को साथ में रखता नहीं। जो गुरु को न माने उसको मैं संग में नहीं रखता। और इसीलिए कहा कि सुमित्रा को तुम मां न मानो, लेकिन जा कम से कम सदगुरु मान करके उसकी आज्ञा। पहले दीक्षित हुआ। और मुझे तो केवल वो संदर्भ देना है। लक्ष्मण जी जाते हैं, बड़ा पूरा प्रसंग आप जानते हैं। और मां से सब बातचीत होती है। और लक्ष्मण जी जब लौटते हैं तो गोस्वामी जी एक शब्द का प्रयोग करते हैं, मन हूं अंध फिरी लोचन पर। आंख मिल गई, क्योंकि आंख तो सदगुरु देता है। मां के पास से जब लौटे तब ते ही करी विमल विलोचन ही के। ते ही करी विमल विवेक विलोचन बरनऊ राम चरित भव। तो गुरु की चरण रज उसका अंतिम जो लक्ष्य है, जिसको परमात्मा बुला रहा है और भगवान से जो लड़ रहा है कि मैं नहीं आऊंगा, और वो भगवान से क्यों लड़ता है, किस सूत्र के कारण लड़ता है, उसको क्या करना है जगत में रहकर, उस बात को पकड़ना गुरु चरण की रज है। क्यों वो टिकता है संसार में, इन कषायों में क्यों रहता है, और भगवान से लड़ाई करके, उनसे जिद करके। तो जिस कारण वो जीता है, जिस कारण से वो प्रभु के साथ भी लड़ लेता है, वही जो एक अंतिम कारण है, वही सच्चे सद्गुरुओं की चरण रज है। उस पकड़ लेना, इस भाव को पकड़ लेना गुरु चरण। वरना व्यक्ति पूजा अनेक अनर्थ पैदा कर सकती है। अनेक, इसलिए मैं जो बार बार रमण महर्षि के इस बात को दोहरा रहा हूं, एक आदरणीय अंतर रखो, एक बहुत आदरणीय डिस्टेंस होना चाहिए, ये जरूरी है। तो व्यास गादी कहने जा रही थी कि वो दृश्य कितना प्यारा लगता है। चरण परे प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवंत। हनुमान जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए और प्रभु कर पंकज कपि कर सीसा। हनुमान जी का हाथ राम के चरण पर और राम जी का हाथ हनुमान जी के मस्तिष्क पर। क्या भारतीय दृश्य है! ये पूर्व ही दे सकता है, ये हमारे अध्यात्म का स्वरूप है।
ये बड़ा अच्छा लगता है। ऐसी जिसमें क्षमता आ जाए वो है निज जन। तो मैं आपसे ये कहने चल पड़ा था कि 5 बार विशुद्ध शब्द आया मानस में और 8 बार आया शुद्ध शब्द। तो 8 बार 8 प्रकार की शुद्धि के बहुत से प्रकार कई महापुरुषों ने बताए। तुकाराम भी उसमें एक है कि आप शुद्धि की क्या व्याख्या करो। हा? लेकिन तुलसी जी को पूछना है, बार बार घूम घूम कर वहीं जाकर पूछना पड़ता है। गुजराती में कहो तो हमारे तो अखिलो हुंगवा नित्य उसे घूम घूम कर वहीं पूछना पड़ता है कि बाबा तेरी चेतना में क्या निकला है बता, और वहां से जो जवाब मिले सो जवाब। तो गोस्वामी जी रामचरितमानस में 8 बार शुद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मानस दर्शन के मुताबिक ये 8 प्रकार की शुद्धता जिसमें हो वो निज जन, और जिसमें 5 प्रकार की विशुद्धि हो वो निज जीवन। इनमें 5, इनमें 8। मेरे पास प्रमाण है, लेकिन फिर भी भाई मैं इदमित्थ नहीं कहूंगा। ये शास्त्र की बात है, इसमें कई भी चूक नामा है बहु फड़ाका करवा जाइए, एमा तो गोथू ज खाई जाए। मैं तो कहता हूँ, सबको खुला कहता हूँ। मैं पहले कथा करता था, इतनी सालों से बोल रहा हूँ, तो जब शुरू में कथा करता था तब मुझे ये बहुत सरल लगता था। सब अच्छे ढंग से भले चंगे 4-4 घंटे 8-8 घंटे बोलता था, बड़ा वो लगता था कि कोई कथा में कोई वो नहीं। लेकिन अब जैसे जैसे लगता है कि इसके समान कोई कठिन ग्रंथ नहीं। विद्यावान की परीक्षा भागवत में है, लेकिन प्रेमियों की परीक्षा राम कथा, रामचरितमानस प्रेमियों की परीक्षा है। जिसने प्रेम किया है उसकी कसौटी रामचरितमानस पर तुली जा रही, कसी जा रही। प्रेमियों की यहां परीक्षा होगी। तो प्रमाण भी है, इसलिए मैंने रख लिया है कि कहां कहां। पहले आप इस प्रमाण को सुन लो, मैं चुक न जाऊं इसलिए। गाकर सुनाएंगे प्यारे। बालकांड में 2 बार शुद्ध शब्द। फिर आप खोजना, तीसरी बार निकले तो मैं राजी होऊंगा, 1 बार निकले तो भी राजी होऊंगा कि जो है। लेकिन जहां तक प्रमाण है, इस बहाने तुम शास्त्रों की विधियों में घूमो कैसे भी। जान आदि कवि नाम प्रताप भय सूध करी उलटा जापू। जान आदि कवि नाम प्रताप भय सूध करी उलटा जा। व्याख्या फिर आगे बाद में करूंगा, लेकिन मेरा अर्थ कहने का है कि भगवान का उल्टा सुल्टा नाम जप जप करके जिसने अपने आप को धो डाला है वो है निज जन। बाकी तो सब उन्हीं के, सब उनके खेत की पैदाश है। धरोड़ी उगी तो एना खेतर में उगी से, मारा बाप सैयो उग्यो तो क्या उग्यो छे, बाजरो उग्यो तो क्या उग्यो छे, अने तेलना डब्बा भरी दे एवी मांडवी उगी तो एना ज खेतर में उगी। लेकिन इनमें से कुछ निज जन है, उद्धव जैसे, अर्जुन जैसे, तुलसी जैसे,
बहुत बड़ी लंबी गिनती हो सकती है। तो जिसने हरि नाम जपते 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 अपने को भीतर से धो डाला, जान आदि कभी नाम प्रताप भयरु सूध कवि उलटा जापू। उल्टे नाम जपते जपते अपने आप को कितना शुद्ध कर, वो है निज जन। दूसरा, जोगीन परम तत्वमय भास। धनुष यज्ञ की रंगभूमि जब रघुनाथ जी का प्रवेश हुआ, ये सब प्रसंग याद आ जाते हैं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। हाय हाय, मेरे ठाकुर ने जो जनक के इस रंगभूमि में जो प्रवेश किया था, हा? द्वीप द्वीप के आए थे, लेकिन तुलसीदास जी की लेखनी बड़ी अद्भुत है। लेखनी थोड़ी थी, जीवनी थी। जीवन को समेट कर लेखनी बनी थी, और इस लेखनी से उसने इस शास्त्र का निरूपण किया। आप मुझे बच्चन जी की याद दिला रहे थे, हरिवंश बच्चन जी। शायद उसी ने गोस्वामी जी पर कुछ लिखा है, नीम के उसके बाद कि कहते हैं कि एक जगह तुलसीदास जी ने दातुन किया और उसके दातुन की 2 चीर फेंक दी, उसमें से नीम हुआ। तो उसने लिखा कि मैं वैसे मानने वाला नहीं, लेकिन जिसकी जीभ से दातुन की एक चीर जो नीम बन सकती है, तो इनकी जीभ से निकली चौपाई दुनिया का जीवन बने, इसमें कौन आश्चर्य। पूरा जीवन तुलसी का सुख गया, वैराग्य उनका जीवन था। बाबा जी बड़े ऊंचे थे, बड़े आजान बाहु थे मेरे गोस्वामी जी। वैराग्य उसका स्वभाव था। मानो पूरा जीवन एक लेखनी के रूप में, ये लेखनी जीवनी के रूप में इससे लिखा गया। तो रघुनाथ जी का जो प्रवेश होता है बड़ा अद्भुत होता है। चलो फिर मैं फंस जाऊंगा। निज जन की बात मुझे मानस के आधार पर या तो इस ढंग से बताना ताकि हमको पता लगे कि हम केवल हरिजन हैं कि निज जन भी हैं। हम निज जन हैं, वो सिद्ध हो। जोगीन परम तत्वमय भास शुद्ध सहज प्रकाश। 2 तीसरा अयोध्या कांड में शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सार से। चौथा, शुद्ध सो भयेवु साधु सम्मत अस तीरथ आवा हन सुरसरी जस। चौथा। 5वां, शुद्ध भये दुई बासर बीते, शुद्ध भये
दुई बासर बीते बोले गुरु सन राम प्रीते बोले गुरु सन राम प्रीते। कितने हुए भाई? 5 हुए ना? 5। अब छठा उत्तरकांड। शुद्ध सत्व समता विज्ञान कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। शुद्ध सत्व समता विज्ञान कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। 6 7वां भी उत्तरकांड। करि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत सूद। करि प्रेम निरंतर पद पंकज सेवत सूद। 8वां। शरण गए मोसे अघरास। शरण गए मोसे अघरासी होहि शुद्ध नमामि अविनाशी। शरण गए मोसे अघरासी होगी शुद्ध नमामि अविनाशी। जान आदि कवि नाम प्रताप भयु सुधर करी उलटा जापू। ये है कली पावना अवतार गोस्वामी जी की अष्ट शुद्धियां, जिस पर से गोपी जनों का शब्द सिद्ध होता है निज जन स्मरण। तो निज जन, ये अष्ट शुद्धि वाला निज जन माना, उसकी चर्चा फिर करूंगा आगे, फिर आगे करेंगे। अब निज जीवन जो हमारा ठाकुर है वो विशुद्ध है। शुद्ध शब्द आप सब जानते हैं, मुझे बड़ा प्रिय शब्द है, इसलिए फिर एक बार ये मारा रुदिया दिवस रात ए जीवन भले जागिया। मैं तो शुद्ध रे ए जानी ने तमने से जानी ने हमने से भी
ये मेरी व्यक्तिगत धारणा है, कोई बुरा न लगाए, क्योंकि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के नागरिक को अपने विचार पेश करने की छूट है। एक नागरिक के तौर पर भी आज राष्ट्र को सिद्धों की जरूरत नहीं है, शुद्धों की जरूरत है। सिद्ध न हो तो चिंता नहीं, बैठे हैं सिद्ध सितारे बनकर, कहीं जगमगा रहे हैं सिद्ध लोग, लेकिन राष्ट्र को जरूरत है शुद्ध की। आज इसकी चर्चा नहीं करूं, मुझे एक प्रश्न भी पूछा गया है कि बापू आपने कहा है कि धार्मिक व्यक्तियों से रिस्पेक्टेड डिस्टेंस रखो, राजकीय लोगों से मैं कहूंगा धैर्य कंथा। मैं मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं कहता रहता। रावण को 500 बार मारा है, मैं इन लोगों से क्यों डरूं? અને આ ફાંકો નથી ભાઈ, दो काम करना, फूलाવું नहीं फैलाવું। दुनिया में कोई दिवस फूलाવું नहीं मारा बाप, जितना हो सके अपने को फैला। जो फूल जाता है वो टूट जाता है, जो फैल जाता है वो सबका हो जाता है। तो देश को सिद्धों की जरूरत नहीं है, शुद्धों की जरूरत है। दूसरी बात, देश रंक नहीं होना चाहिए। मेरा समाज, मेरा राष्ट्र रंक नहीं होना चाहिए, लेकिन इस देश की व्यक्ति का स्वभाव रंक होना चाहिए। क्योंकि भक्ति करवी यानी राख थई समाज रंक न रही सके। राष्ट्र का बहुत हर क्षेत्र में राष्ट्र की उड़ान होनी चाहिए, पूरा राष्ट्र कभी रंक न रहे। लेकिन इस देश में रहने वाले आध्यात्मिक जनता का स्वभाव रंक होना चाहिए। कोई धक्को मारे तो पड़ी जाऊं मारा बाप, कोई बेगाड़ो बोले तो एवा रे अमे एवा रे, तमे कहो छो वળી तेवा रे। भक्ति करता जो भ्रष्ट थईशु तो एकला बैठा बैठा करीशु दामोदरनी सेवा रे। ये जो व्यक्तिगत रंकता, स्वभाव की सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई। तो समाज रंक नहीं होना चाहिए, समाज समृद्ध होना चाहिए। लेकिन इस राष्ट्र में रहने वाले इस आध्यात्मिक मुल्क के नागरिक, इनका स्वभाव रंक हो, बहू का स्वभाव रंक हो, सास का स्वभाव रंक हो, भाई भाई का स्वभाव रंक हो। देखो तुम्हारे घर में पौधे बदल जाएंगे, हर पौधे रहेंगे वही नस्ल के, लेकिन हर पौधे में आध्यात्मिकता के फल लग जाएंगे, एक पूरी वाटिका बन जाएगी जीवन। बाप का स्वभाव रंक हो, बेटे का स्वभाव रंक हो। रंक मानी विनम्र, सरल, सह लेना थोड़ा। किसी ने कुछ कहा ठीक है कह दो, और वो कर सकता है जिसने पूछा है कि मंजिले मकसूद कहां, और कोई सदगुरु बता दे मैं खाना जाऊं। ये मैं खाना है, ये मैं खाना ही है, और क्या है? सत्संग कथा है, मैं खाना से अतिरिक्त क्या है? लेकिन यहां प्याला से नहीं पिलाई जा रही, माला से पिलाया जा रहा है। यहां प्याला से नहीं पिलाई जा रही, यहां माला से पिलाई जा रही। ये है मैं खाना, और कभी उतरे नहीं ऐसी, बिल्कुल इंपोर्टेड नहीं, बिल्कुल घर की पकाई हुई, घुट घुट करके उसकी बनाई हुई। यह है भक्ति सुधा। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम धन्यास्ते कृति न पिबंती। राम कथा तो क्या कर देगी? भवन से वन की ओर भेज देगी। यही है राम कथा का सूत्र। तुमको और हमको भवन से निकाल दे और वन की ओर भेज दे, और वन में जाते समय भी कोई रोष न हो। जाहि सनेह सुरा सब छाटे।
भरत जी जा रहे हैं, कभी किसी के कंधे पर सिर झुक जाता है, कभी इधर लड़क जाते हैं। ये माला से पिलाई जा रही है, प्याले वाली तो कम भी हो जाती है, माला वाली कभी कम नहीं होती। मैं खाना जहां, उसको ये बात समझ में आएगी। इसके लिए ये राज फिर ठीक से पकड़ा जाएगा। तो समाज रंक नहीं होना चाहिए, मेरा राष्ट्र रंक नहीं होना चाहिए। इस राष्ट्र के व्यक्ति का स्वभाव सरल होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि रामायण में भी लिखा है सठ सन विनय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, लेकिन ये नीति पक्ष है, उसका प्रीति पक्ष में अर्थ करो। दोनों पक्ष है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। नीति पक्ष में जरूर माना कबूल, क्योंकि मेरे बाबा जी की बोली है, उसको कोई नहीं काट सकता। नीति पक्ष तो कहेगा कि शठ के सामने विनय ठीक नहीं, कुटिल के साथ प्रीत ठीक नहीं, सहज कृपण के साथ सुंदर नीति कभी जमेगी नहीं। लेकिन रामायण मैंने कहा प्रेमियों की परीक्षा है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, तो यहां तो प्रेमियों की कसौटी है। उसका प्रीति पक्ष यदि लिया जाए तो सठ सन विनय, कुटिल सन प्रीति, नीति वाला पक्ष बड़ा, लेकिन प्रीति वाला पक्ष तो यह है कि शठ से भी विनय हो। दुनिया ने तो उसको शठता दी, स्वयं ने अर्जित की, और प्रेमी भी उसको शठ कह करके धक्का देगा तो बेचारा का क्या होगा। इसलिए प्रेम की बोली तो बोलेगी शठ से भी विनय रखो, उसको भी समझाओ। विनय की बड़ी ताकत है। इसे कुटिल सन प्रीति, अरे भाई टेढ़ों से ही प्रीत जमती है, सरलों से कहां प्रीत। एक कन्हैया टेढ़ा था इसलिए तो प्रीत जमी सबकी उसके साथ। कुटिल का एक अर्थ है कुटिल कुंत, टेढ़ों से प्रीत जमती है। अथवा तो जो टेढ़ा है, जो उल्टा है, सुलटा है, उसको दुलार दो, उसको वात्सल्य दो, उसको प्रेम करके उसको सीधा बनाओ। सहज कृपण सन सुंदर नीति। नीति तो कहती है कि कृपण के साथ नीति नहीं चलती। कितनी ही अच्छी नीति बताओ, लेकिन सही अर्थ में तो नीति की जरूरत कृपण को तो होती है। उसको सभी के दो अर्थ, प्रीति परक, नीति परक। तो रंक का मेरा मतलब है सबका स्वभाव ऐसा विनम्र हो। हनुमान जी लंका में गए तो हनुमान जी लंका में भी सोच रहे कि भगवान करे यहां सब मंदिर हो। साधु का यह स्वभाव है कि वो सोचे कि हर घर मंदिर हो, हर घर मंदिर हो, और हर घर में ऐसी विनम्रता भक्ति रहे करवी है न राखते, कहीं सीता मिल जाए, कहीं सीता मिल जाए, कहीं ये भक्ति प्राप्त हो जाए। यही दृष्टि साधुओं की रहती है। तो ये कुछ सोच है, कुछ बातें हैं जिसको मैं दृढ़ता से बोलता रहता हूं। राष्ट्र को सिद्धों की जरूरत नहीं है, शुद्धों की जरूरत है हर क्षेत्र में। हे मेरे हरि, हे मेरे प्रभु, इस सदी में यदि किसी ने भजन किया हो और तुझे उसका भजन प्रिय लगता हो तो एक फाल और हिंदुस्तान को दो जिसमें शुद्ध ही शुद्ध समाज पैदा। शुद्ध सिद्ध लोग तो है, सितारे चमक रहे हैं, कोई ध्रुवता प्राप्त कर बैठा है, कोई कुछ प्राप्त कर बैठा है, सब महान। मैं तो सुधरे ए जानी ने तमुने से मारा रुदिया दिवस रात
भले जागी मारे उनाळो इंगला ने सियाळो पिंगला मारे इंगला ए उनाळो सूर्य चंद्र नाड़ी सियाळो पिंगला अने मारे सुषमणा वर्षाधार हरि गुरु संतनी आरती हे आरती करूं मारा हरि गुरु संत हे मिट्या भव बंद गुरु ने इंगला उनाळो सरस बात है सिद्धांत की बात इंगला जेनो उनाळो पिंगला जेनो शियाळो अने सुषमणा अनराधार पूरी योग की पूरी बात तो शुद्ध की जरूरत है समाज को घर में 5 व्यक्ति हो ना इसमें एक शुद्ध हो ना पूरे परिवार को उतार दे परिवार को क्या कुल को उतार दे राष्ट्र कुल को उतार दे 100 कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपजे और एक अशुद्ध हो परिवार में कुल को डुबो देता। मैं यहाँ आ रहा था घर से कथा के लिए तो मुझे गाड़ी में भगत बापू की कैसेट किसी ने चलाई काग बापू की कैसेट काग बापू क्या तूने लगाई कर्ण पर्व की बात कर रहे हैं भगत बापू हाँ 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 धोड़ी दाढ़ी ना मोगवाम महाभारत ना प्रसंगों से छूटता था जीभे सरस्वती नौती अहीं थी कूदीन हाँ में नाचती थी है ऐसी सरस्वती मुजरा ऐसी बानी छूटी तो बहुत अच्छा लेगा बड़ी अच्छी व्याख्या कर रहे थे काग बापू कह रहे थे कि मैं तो 1-2 मिनट यहां आते आते सुना संजय ने कहा धृतराष्ट्र को धृतराष्ट्र जी તમારા છોકરાઓ જે હોડકામ બેસી અને દરિયો તરવા નીકળ્યા હતા ને હોડકું ડૂબવાની તૈયારીમાં છે બોલે કયું હોડકું કે હોડકાનું નામ કરણ છે આ તારા છોકરાઓ એને આશ્રયે આ દરિયો તરવા નીકળ્યા છે લગભગ હવે ये जो बात रखने की जो पद्धति थी अच्छी बात मैं आपसे ये कह रहा था कि एक अशुद्ध व्यक्ति पूरे कुल को समाप्त कर देता है और एक शुद्ध जही नर उपज विनीत पूरे कुल को धन्य कर देता है। एक नरसिंह में तो प्लेन नहीं थे, न कोई गाड़ियां थी, न टेलीफोन था, लेकिन त्रिभुवन में चक्कर लगा रहा है नरसिंह। हाँ, एक जलाराम बापू रोटलानु चक्रवर्ती राज, चक्रवर्ती ना रथना पैड्या फरे ज्या ज्या जाए ए मानो रोटलो फेर्यो ज्या चक्रवर्ती राज। एक एक व्यक्ति आखा समाज ने उजाड़े मारा बाप एवा शुद्ध महापुरुषों निज जन। तो गोस्वामी जी की मानस की अष्ट शुद्धियां जो मेरी व्यास गादी के मन में निज जन की परिभाषा है, लेकिन जो निज जीवन है वो विशुद्ध है। और ऐसे 5 विशुद्ध रामचरितमानस में मैं भूल जाऊं, इसलिए जब प्रमाण है तो उसको भी आपको कह दूं, फिर आपको खोज करिएगा। ज्यादा मिले तो मुझे बताना, कम हो तो भी बताना।
કારણ કે મેં કાન પકડ્યા છે છોકરાઓના, મને ખબર છે, मैंने टीचरी की है ना, इसलिए मैंने बच्चों के कान पकड़े। आप भी मुझे कहना। पहला शुद्ध विशुद्ध शब्द है वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। एक फिर ले लो। दूसरा प्रमाण अयोध्या कांड। भय विशुद्ध दिए सब दान, भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु विशुद्ध बोध विग्रहं समस्त दूषणापहं नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजं अकामिना स्वधामूलम्। तो विशुद्ध बोध विग्रहं समस्त दूषणापहं तीसरा प्रमाण। चौथा संत विशुद्ध मिलहि पारी तेहि चितवहि राम कृपा करि तेहि संत विशुद्ध राम कृपा। चार पांचवा अविरल भक्ति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जो गाओ, जहि खोजत जोगी समुनि प्रभु प्रसाद। ये मानस की 5 विशुद्धियां जो निज जीवन है, और ये अष्ट शुद्धियां जो निज जन है। अब व्रज जनारि हन वीरयोषिता, निज जन स्मय ध्वंसन स्मित। भज सखे भव इंगरीश्वरो, भज सखे भव इंगरीश्वरो। जलरुहाननं चार्दश जयति तेधिकम् जन्मना श्रयत इंदिरा दयित दूष्यता भिक्षुता
त्वयि धृता सवा स्वाविचिन्वते व्रज जनार्तिहं वीरयोषिका निज जन स्वयं वंशस्मित भज सखे भवा किंकरी स्वनो जलरुहानम् चारुदर्शय जलरुहाननम् चारुदर्शय जलरुहाननम् चारुदर्शय। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु। तो मानस की आंखों से निज जन की जो परिभाषा है वो अष्ट शुद्धियां हैं। इसकी चर्चा कल करेंगे। यहाँ से उठे इससे पहले कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का आश्रय करें भीतर से बाहर से। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरि बोल हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम Hare Krishna, Hare Rama
Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare निताय गौर भरोसो दृढ़ श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा सर्व जग माही अंधेरो
श्री गिरिराज धरती श्री द्वारिकाधीश श्याम सुंदर श्री यमुने श्री वल्लभाधीश पवन तनय संकट हरण सीता सहित हृदय बसहु सुर बोलिए हनुमान महाराज। तो आज का सत्संग विराम ले रहा है। कल शाम 4:30 बजे फिर आगे भाव और श्रद्धा के साथ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये।